सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी में इन दिनों केरल की मलयालम भाषा सिखाई जा रही है। इस भाषा को सीखने वाली छात्राएं काफ़ी उत्सुक हैं और आपस में संवाद भी करती दिख रही हैं। आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी की छात्रा अपर्णा और नेहा आपस में मलयालम भाषा में संवाद करती हैं। दोनों छात्राएं आपस में भी संवाद ऐसे कर रही हैं जैसे इस मलयालम भाषा की बहुत सी जानकार हो। ये सब इन्होंने कीड़ी स्कूल में रहते ही कुछ दिनों में सीखा है और यदि ये पूरी लगन के साथ लंबे अरसे तक इस भाषा को सीखती हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अपर्णा और नेहा हिमाचली हैं या फिर मलयालम से हैं। आपस में जिस तरह से संवाद करती अपर्णा और नेहा दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये छात्राएं कोई हिमाचली नहीं बल्कि केरला से हों। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अपर्णा और नेहा आपस में मलयालम भाषा में संवाद कर रही हैं। नमस्कार, मैं अर्पणा ठाकुर। मैं नेहा। हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कीड़ी की छात्राएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से विभिन्नता में एकता कार्यक्रम सभी प्रदेशों के सभी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपके समक्ष केरल की भाषा मलयालम के कुछ वाक्यों का अनुवाद करेंगे। ठीक से बैठो। मेरे क्यों? तुम बहुत सुस्त हो। निंगल और लसनानु। क्या तुम जल्दी काम नहीं कर सकते? कुड़े वेगम चिरकुड़े। क्या तुम अपना वायदा भूल गए? एंता वाकु मरन्नो। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। तांगल और मन को पिया। क्या हुआ? एंता संबिच्चू। क्या आप आएंगे? एंता वरुन्नु। क्या बात है? इदेन दानु। झगड़ा किस बात का है? कल हम दानु। यह क्या है? इदेन दानु नहीं कर सकते। कुड़ी वेगम चेरतु कुड़े। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। निंगल मुनको पियाव। ठीक से बैठो। मेरे इरिक्यू। तुम्हारा नाम क्या है? उन पर एन्ना। क्या बकवास है? बेरुम अबद्धम। तुम जाओगी? निंगल पोकुम। दिमाग है कि नहीं? बुद्धि उंडो इल्यो। मेरा दिमाग मत खाओ। एंता तल तिन्नड़। वे कौन है? अवर यार। क्या तुम अपना वादा भूल गए? एंता वाकु मरन्नो। मेडिकल कॉलेज चंबा से टांडा रेफर की गई सुनारा की गर्भवती महिला ने बीच रास्ते में 108 एम्बुलेंस में 2 बच्चों को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बहरहाल महिला की डिलीवरी के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज चंबा में दाखिल करवा दिया गया है। मंगलवार को एम्बुलेंस 108 स्टाफ को कॉल आई थी कि सुनारा गांव की पूजा प्रसव पीड़ा से करा रही है। बहरहाल उसे मेडिकल कॉलेज चंबा से टांडा रेफर कर दिया गया और फिर जब उसे टांडा ले जाया जा रहा था तो बीच रास्ते में गोली के पास प्रसव पीड़ा बढ़ने पर ईएमटी और उनके सहयोगी स्टाफ की ओर से उनकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई और 2 बच्चों को पूजा ने जन्म दिया। इस सुरक्षित डिलीवरी करवाने में ईएमटी नरेंद्र और उनके सहयोगी स्टाफ की पूरी भूमिका रही। मंगलवार को चंबा जिले के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वहीं 7 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। उन्होंने चंबा जिले की जनता से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने का आह्वान किया है। मंगलवार को चंबा सदर के विधायक पवनेर ने मरेडी गांव का दौरा करके वहां पर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इसकी जानकारी भाजपा मंडल चंबा के अध्यक्ष विनोद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा सदर के विधायक पवनेर ने मंगलवार को मरेडी गांव का दौरा करके वहां पर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी गई जिसका समाधान करने के भी निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। 7 जुलाई को 3311 केवी सब स्टेशन चंबा के अंतर्गत आने वाले 11 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता पवन शर्मा ने दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि 3311 केवी सब स्टेशन चंबा में सुरक्षा एवं परीक्षण टीम का दौरा होने के कारण 7 जुलाई को 3311 केवी सब स्टेशन चंबा के तहत आने वाले 11 केवी
फीडरों से चलने वाले क्षेत्रों में चंबा शहर, मुगला, हरदासपुरा, करियां, बढ़िया कोठी, जुलाखड़ी, लुड्डू, कठन्ना, सुल्तानपुर, ओबड़ी, बालू, प्रेल, घांगड़ी, भरिया, कलौता, सरोल पंचायत, घोलटी, भद्रम, हरिपुर पंचायत, औड़ा, साच, नगोड़ी, खजियार और तरोली की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। सरकारी बसों में महिलाओं का किराया 50% करने पर निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने ऐतराज जताया है। निजी बस ऑपरेटर यूनियन की चंबा इकाई के महासचिव ने कहा कि सरकार ने इस तरह का फैसला लेकर निजी बस ऑपरेटर यूनियन के पेट पर लात मारने जैसा काम किया है, क्योंकि निजी बसों में अब महिलाएं इसलिए नहीं बैठ रही है क्योंकि उन्हें पूरा किराया देना पड़ता है, जबकि सरकारी बसों में 50% किराए में छूट है। इस कारणवश सरकारी बसों को महिलाएं ज़्यादा तवज्जो दे रही है। बहरहाल इस मामले में सरकार से राहत की मांग निजी बस ऑपरेटर यूनियन की ओर से की गई है। जिला चंबा इकाई का महासचिव हूँ और ये जो सरकार का सिस्टम चला हुआ है ये ठीक नहीं है जी। किराया गुरुआ ऊपर थले नीचे बढ़ोतरी ये जो चल रहा है इनका कोई ना सिस्टम का कोई पता चलता है ना कोई कुछ है। आगे पीछे जो भी सरकारी बस चली हुई है या जो भी सिस्टम है चली हुई है, प्राइवेट बस बिल्कुल सवारी बैठ करके भी प्राइवेट बस में नहीं चढ़ रही है, सरकारी बस में ज़्यादा तजब्बो दे रही है जी। जो 50% जो छूट दे रखी है हर किसी के लिए नहीं है। जो 80,000 लेडीज सैलरी ले रही है उसके लिए भी 50% है। जो 1000 रुपये महीने का झाड़ू पोछा करके कर रही है उसके लिए भी वही सिस्टम है। तो ये कुछ सिस्टम होना चाहिए। ये सरकार जो दोहरा रवैया अपना रही है, प्राइवेट वाले मर रहे हैं तो मर ही रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं कोई कुछ नहीं है। सब कुछ मतलब सरकार जो है प्राइवेट के ऊपर ही सब कुछ कर रही है, पूरा ठोक के टैक्स लेती है, पूरा सब कुछ लेती है, पूरा पैसेंजर टैक्स सब कुछ जो भी टोटल है सब कुछ लेती है। फिर भी सब हर एक कानून जो है मतलब प्राइवेट के ऊपर है। तो आगे पीछे जो सिस्टम चला हुआ है भाई, प्राइवेट बस से है, सवारी चढ़ेगी तभी तो कुछ आउटपुट आएगी। सवारी नहीं है, ज़्यादातर होता ही है, आना जाना तो हर किसी का लगा रहता है। जहाँ आगे पीछे सरकारी बस चलती है वहाँ उनका वही रोना पटेना कार्ड कूड वगैरह हिसाब किताब हर जगह सिस्टम चला हुआ है। सरकार से ये डिमांड है जी कि सरकारी को भी और प्राइवेट को भी बराबर प्रथा दी जाए। जितना कानून सरकारी के लिए उतना ही प्राइवेट के लिए होना चाहिए। सरकार से यही डिमांड है। चंबा में चल रही जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ की हड़ताल का चंबा जिले के प्रधान और उप प्रधानों ने भी समर्थन किया है। समर्थन करने वाले प्रधान और उप प्रधानों का कहना है कि पिछले 22 साल से संघर्षरत जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ की मांगें जायज़ है, इसलिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन मांगों को पूरा कर देना चाहिए। जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ द्वारा जो कलम छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है, मैं सुरेंद्र कुमार उप प्रधान ग्राम पंचायत कुंवर इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। इनकी मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 90% जो कर्मचारी हैं वो जिला परिषद कैडर से आते हैं, लेकिन वो काम जो है वो पंचायती राज विभाग में कर रहे हैं। तो इतने लंबे समय से लगभग 22 वर्षों से ये जो हैं वो सेवाएं दे रहे हैं, तो इनको जो है वो जिला परिषद कैडर से पंचायती राज विभाग में इनका विलय होना ज़रूरी है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इनकी मांग पर गौर किया जाए।